नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। भी मेरी मौजूदगी अरवल की धरती में है और कल अरवल का स्थापना दिवस था और मेरे साथ अरुण कुमार यादव जी है जो तेज प्रताप यादव जी काफी करीबी है। और आप देख सकते हैं काफी वीडियो वायरल भी इनका होता है कि रात को 2 बजे 12 बजे जब चाहिए जब भी तेज प्रताप के साथ रहते हैं तो समझ सकते हैं कि करीबी कितना होंगे। इसी से बात अंदाजा लगा सकते हैं कितना करीबी होगा। जब से ये सब कुछ माहौल अरवल के लोग देख रहे हैं, अरवल के नेता लोग देख रहे हैं तो लगता है कि वो वेंटिलेटर पे चल गए हैं, उनका जो है सदमे में पहुंच गए हैं। उनको लग रहा है कि ये महानंद जी का जो सीट है और बाकी यादव जो दूसरी पार्टियों में जुड़े हुए हैं उनको लग रहा है कहीं ना कहीं उनका ये सीट चला जाएगा और अरुण कुमार यादव भविष्य में जो है विधायक बनेंगे। तो जानते हैं ये क्या कुछ देख के महुआ गए थे, मनेर गए थे उनके साथ और काफी कुछ कार्यक्रम किया है। तो जानते हैं तेज प्रताप का अगला कदम क्या होगा और बाकी क्या कुछ होने वाला है। आप महुआ गए थे, महुआ क्या हालचाल है? देखिए, महुआ की जनता जो है, महुआ के महान जनता तेज प्रताप जी को जिताने के लिए बेताब है। वहाँ के जनता को कहना है कि एक ऐतिहासिक काम करके इन्होंने हमको महुआ में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है, तो इसके लिए हम लोग इनको 2-3 बार और खुशी में जिताएंगे, क्योंकि जिला में कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं है। जैसे आप देख लीजिए कि जहानाबाद इतना पुराना जिला है, वहाँ अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। और हम आज 25 जुबली, अब हम लोग सिल्वर जुबली अरवल का मना रहे हैं और 25 साल जिला बने हो गया, अरवल में मेडिकल कॉलेज नहीं है। और तेज प्रताप जी ने एक बार महुआ का विधायक बन के और एक ही बार में वहाँ मेडिकल कॉलेज देने का काम किए हैं, तो ये पूरे देश में और पूरे बिहार में एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। इसके लिए वहाँ की जनता इनको अपार समर्थन देने के लिए तैयार है और उनको भारी बहुमत से वहाँ उनको जीत होगी, एकदम स्पष्ट। तो उनके भाई भी है, उनके भाई का भी विधायक आएगा, तो क्या यादव में टकराव नहीं होगा? वहाँ पे टकराव वाली कोई स्थिति नहीं है। लोकतंत्र में उतारेगी ना, उतारने के लिए किसी को कोई मना नहीं है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सबका लोकतंत्र में सम्मान है, जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता जिसको जनादेश देगी वो जीत के आएगा। इसलिए ऐसा काम कर दिए हैं आदरणीय तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कि वहाँ की जनता रात उनको दोपहर 2 बजे दोपहर में भी और धूप बारिश में भी महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बूढ़े बुजुर्ग उनको स्वागत करने के लिए जगह जगह खड़े हैं। उतना लगता है कि लोकप्रियता अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री में नहीं है जितने लोकप्रियता उनको। क्या यादव अपना उम्मीदवार उतारेंगे तो उनको हार का उम्मीदवार तो है ये, वहाँ पे मुकेश रोशन है ना उम्मीदवार, तो वो बरहरुपिया वाला अपना सगरो अपना दिखाते चल रहे हैं। अच्छा। उनको महुआ के बउआ है, महुआ के बउआ है ये हमारे तेज प्रताप जी। बोले हैं कि वो बहरूपिया है और रोते चल रहा है, उसको झुनझुना थमा देंगे चुनाव में, झुनझुना थमा देंगे, वो खेलते रहेगा। और मनेर में गए, वहाँ उन्होंने बोला कि एक बैल है यहाँ पे जो सिंह मारते चलता है। एकदम निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने कर्मचारी को अपमान करने का काम किया है, सचिव को अपमान करने का काम किया है, अनाप शनाप बयान देने का काम किया है, इससे लोकतंत्र का ये समझिए कि हत्या है, अपमान है। एक जनप्रतिनिधि को इस तरह का बात नहीं करना चाहिए। और वहाँ के उम्मीदवार हमारे वहाँ के वर्तमान जो अभी नगर परिषद के चेयरमैन हैं वो उम्मीदवार बने हैं मनेर वहाँ के चेयरमैन। हाँ, वहाँ के वर्तमान अभी जो चेयरमैन है खुद ही शक्तिशाली है, एकदम बहुत शक्तिशाली है। हजारों की भीड़ उमड़ पड़ा था वहाँ, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ है, बहुत बड़ी जनसभा हुई है। वहाँ के जो अभी स्थानीय विधायक हैं भाई वीरेंद्र जी, उनका नींद उड़ गया है, चैन उड़ गया है तेज प्रताप जी को जाने। इतना गालीवाज विधायक है और तेज यादव एक शब्द नहीं बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? वो बढ़ावा देते हैं? नहीं, इसीलिए तो बोले कि बैल है, बैल है। हाँ, बैल है, कोई बनमानुस है। बोले हैं कि कुछ भी बोल देता है, इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को हटाइए। वहाँ की जनता से अपील की। तो सब सीट जो तेज यादव का है जहाँ जीते हुए हैं वहाँ तेज प्रताप यादव जी पहुँच रहे हैं और इतना आक्रामक स्वाभाविक है, आक्रामक और कहीं ना कहीं उनका छोटा भाई तो हार जाएगा। देखिए पत्रकार महोदय, स्वाभाविक है कि जिसके साथ अन्याय होगा, जुल्म होगा, बिना कोई जांच के, बिना कोई स्पष्टीकरण के, बिना कोई निलंबित किए पार्टी से इस तरह से निकालिएगा, तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति 2 बार 3 बार मंत्री रह चुका है, बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुका है, जो अभी वर्तमान पार्टी के विधायक है संसद विधानसभा से, इस तरह का कठोर निर्णय अगर आप किसी के साथ लीजिएगा, आपका बेटा क्यों न हो, अगर आप कठोर निर्णय लीजिएगा तो जरूर अपना कदम उठाएगा। इसलिए लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपना स्टैंड। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव स्वार्थी हो गए हैं? जैसे चाहते हैं कि लालू यादव जितना संपत्ति है, जितना संपत्ति सब हमरे हो जाए और तेज प्रताप को निकाल दे, मिशा को निकाल दे, एकदम। जैसे कि देखिए, उनको सोचना चाहिए कि बड़े भाई को हर जगह दर्जा मिलता है, क्योंकि हमेशा इज्जत करते हैं, हर जगह सम्मान मिलना चाहिए।
राम जी जब लौटे थे और वनवास काटे थे और पूरा आप रामायण आप जानते ही हैं कि क्या है, बड़ा भाई का क्या दर्जा है। तो ये तो बड़ा भाई होने के नाते हर समय आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। उनको सोचना चाहिए था कि ऐसा निर्णय इनके साथ हुआ है, उसका उनका विरोध करना चाहिए था। वो पार्टी के अभी पूरा सर्वे सर्वा है, आधा हिस्सा तो लालू यादव में है ना उनका। नहीं तो उनको विरोध करना चाहिए था कि बड़े भाई के साथ ऐसा कठोर निर्णय ना ले और ऐसा कार्रवाई ना करे। उनको कोई अपमान, उनको कोई उनके ऊपर तो आरोप नहीं है, न कोर्ट में न किसी तरह का कोई थाना में आरोप है। तो पार्टी में एक से एक लोग पड़े हुए हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये तेज प्रताप जी सच्चे दिल के इंसान है, खुला किताब है, दिलदार है, इसलिए कार्रवाई होती है। इसलिए जनता समझ रही है, जनता का जनादेश मिलेगा। अरवल के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं, बहुत जल्द अरवल में उनका आगमन हो रहा है। स्वागत करेंगे अरवल में उनका बॉर्डर से भव्य स्वागत होगा और गांधी मैदान, अरवल के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उनका भव्य जनसभा हम कराने जा रहे हैं और पूरे अरवल जिला में रोड शो होगा। तो क्या महानंद जी का जो है महानंद जी इस बार कुछ नहीं है, एकदम फिसड्डी है, फेल साबित होंगे। महानंद को अरवल की जनता इस बार नकार दिया है। जैसे लाल कपड़ा से साढ़ भड़कता है ना, उस तरह से लाल झंडा से अरवल की जनता भड़क चुकी है, एकदम भड़क चुकी है। अरवल की जनता इस बार वोट की चोट से इनको जवाब। सुनील यादव तो कह भी रहे थे कि ये तस्लीली करते हैं, जितने दुकानदार थे एकदम इसका पूरा जनता में जग जाहिर है और जनता सब समझ रही है। बोले तो कि लाल कपड़ा से जैसे साढ़ भड़कता है ना, वैसे अरवल की जनता लाल झंडा माले से भड़क चुका है और इस बार इनको विदाई तय है। तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है? क्या अरवल से कौन होगा यहाँ का उम्मीदवार तेज प्रताप यादव की तरफ से? अब सब चीज तो बता रहे हैं, हम अपने से खुद से क्या बताएं, जब वो आएंगे। सुनने में आया कि कृष्ण के सामने उन्होंने कहा है कि अरुण यादव को अरवल का जो है विधायक बना के रहेंगे। सब चीज समझ रहे हैं तो क्या कहना है, आ रहे हैं, हम लोग सुने आ रहे हैं तो स्पष्ट कर देंगे ना, कार्यक्रम में आ रहे हैं तुरंत। मतलब अरवल का जो है उम्मीदवार जो लिखे हुए हैं, उम्मीदवार 214 विधानसभा का, ये आप होंगे? हाँ, एकदम स्पष्ट है। जब देख ही रहे तो इसमें कहना है, एकदम क्लियर है एकदम। तो क्या लग रहा है, जीत कितनी पक्की? देखिए, अरवल के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं और लालू के बड़े लाल हैं, बड़े सुपुत्र हैं और लालू जी का अरवल से बहुत बड़ा लगाव रहा है। आज अरवल अगर हम खड़ा हैं, अरवल जिला के धरती पर खड़ा है, तो गर्व से कहेंगे कि राबड़ी देवी जी का ये अरवल जिला का घोषणा किया हुआ है और अरवल जिला बनाने का काम उनकी माँ किया है। उनका माँ के द्वारा अरवल जिला बनाया गया है और आज हम गर्व से आज कह रहे हैं कि अरवल जिला है। तो उसका हम लोग सम्मान करते हैं। उनके सुपुत्र हैं, अरवल के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं, उनकी लोकप्रियता भुलाया नहीं जा सकता है। अरवल में जब आएंगे तो अरवल का नजारा देखिए, बदल जाएगा, सारे पार्टी तितर बितर हो जाएंगे। क्या कुछ आप करने वाले उनके स्वागत में? उनके स्वागत में आप देखिएगा, हाथी घोड़ा बैंड बाजा पूरा जितना सारा चीज, कलाकार भी आएंगे बड़े बड़े। गांधी मैदान भर जाएगा खचाखच, देखिएगा। बहुत जल्दी हम डेट घोषणा कर रहे हैं। कैसा व्यक्ति है? जैसे लोग कहते हैं, जैसे भाजपा या जो लोग रहे कि कहते हैं ये तो ऐसा ही है, कुछ भी बोलता है, कभी साधु बन जाता है, कभी संत बन जाता है। क्या साधु बनना संत बनना खराब है क्या? बाकी पार्टियां करता नहीं। कृष्ण जी का भक्त है, कृष्ण जी का मानने वाले लोग हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो 2 अमरूद खा के 10 को सभा कर देंगे? कोई पैदा लिया है धरती पर ने? 2 अमरूद खा के 2 अमरूद खा के महुआ में 10 को सभा कर दिए। जब कुछ खा लेते हैं तो मंदिर में नहीं जाते हैं। तो इतना कौन है भक्त कृष्ण जी का? कृष्ण जी का झूला और चरखा लगा के उस दिन कृष्ण जी का पूजा पंडाल हुआ है भव्य। कौन इतना मानने वाला है? कृष्ण जी के अनुयायी हैं, कृष्ण के परम भक्त हैं, ईमानदार हैं। उनको अगर इस तरह का माला दीजिएगा तो कृष्ण जी को नहीं चढ़ाते। सुनने में आया है कि राजद घबरा गया है और राजद बहुत सारा जो है मनिंदे को भेज रहे हैं। स्वाभाविक है ना, ये वापस आ जाए। स्वाभाविक है कि लालू जी के बड़े बेटे हैं और जब कहीं निकलेंगे तो अब समझिए कि क्या होगा। तो इसका तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो डर तो है, डर तो ऐसा है कि कोई दाल गलने वाला नहीं है। नींद नहीं आ रहा 10 नंबर में किसी को नहीं, सारे लोग को नींद उड़ा के रखे। जब इनके सुनिए, जब इनका काफिला निकलता है ना तो 10 नंबर से होकर निकलता है। इसलिए टारगेट देख हम लोग झांकी दिखा के जाते हैं आप लोग। इसलिए तो पूरे लोग को पता है कि अगर तेज प्रताप जी अगर अपना दम हम दिखा दिए तो बिहार का परिणाम कुछ और होगा। उनका जयचंद का क्या कुछ होने वाला है? जयचंद का सबका पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। कल एक जयचंद पटना छोड़ के भाग गया है और स्टेशन पर उसका तस्वीर आया है, पूरा फैमिली के साथ स्टेशन पर दिखा है, भाग रहा है पटना छोड़ के भाग रहा है। बहुत बड़ा होने वाला है। बोले हैं तेज प्रताप जी की तुलसी माला पहनता है और वही जयचंद। क्या कह सकते हैं कि संजय यादव जयचंद है? हम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे नेता अभी स्पष्ट नहीं किए तो हम
अरवल की जनता के लिए क्या कुछ करेंगे जब विधायक बनेंगे? अरवल की जनता के लिए हम कहेंगे कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से हम जनता के लिए काम करेंगे, बने रहेंगे आप। उतरेंगे। जैसे देश के सैनिक एक वर्दी पहन के देश सेवा करता है, सत्यनिष्ठा ईमानदारी से हम वर्दी उतार के समाज की सेवा करने आए हैं। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त अरवल को बना के अरवल की विकास करेंगे। अरवल को स्वच्छ अरवल, सुंदर अरवल और विकसित अरवल बनाने का मैं वादा कर रहा हूँ। मेरे साथ ये अरुण यादव थे और मानना है कि अरवल की धरती से ये फ्यूचर के विधायक होंगे और तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दिया है कि अरुण यादव ही विधायक होंगे, चाहे किसी पार्टी से गठबंधन करना पड़े, लेकिन अरवल की जो सीट है वो तेज प्रताप यादव लेकर रहेंगे और इनको जो है यहाँ से विधायक बना कर रहेंगे। ये काफी करीबी है और देखा होगा आपने वीडियो, काफी वीडियो वायरल हुआ है, उसमें ये 2 बजे रात को और हर वक्त जो है उनके आसपास और उनके एकदम शयन कक्ष में दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं कितनी नजदीकियां हैं इससे भाप जा सकता है। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक है, इन्होंने बताया है कि वो लाल कपड़ा दे के भड़कने वाला सांड है और वो कुछ भी नहीं करता है अरवल के लिए। इसलिए जो है अरवल की धरती के लिए एक ऐसा विधायक चाहिए जो तेज प्रताप यादव के आदर्शों पर चलता हो और अपनी जनता का जो सेवा करता हो। तो यहाँ से आप कमेंट के माध्यम से बताएं अरवल की जनता कि आपको कैसा विधायक चाहिए, क्या वर्तमान विधायक चाहिए या जो भाजपा के विधायक चाहिए या अरुण यादव जैसा विधायक चाहिए जो स्वच्छ छवि के हो और जैसा इन्होंने कहा कि वर्दी पहन के जैसे सेवा करता है देश का, वैसे ही जो है हम जनता की सेवा करेंगे जब यहाँ का विधायक बनेंगे। तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको कैसा विधायक चाहिए।